तो ये टी हार्व एकर की सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का पहला पार्ट है। तो इसमें हम लोग थोड़ी बहुत मतलब स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। तो हमें किताब तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मैंने पढ़ रखी है। और सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन मिलता है कि राइटर कौन है और हमें ये किताब क्यों पढ़ना चाहिए, जो कि उतना कुछ ज़रूरी है नहीं। तो हम सीधा आगे बढ़ते हैं। तो राइटर सबसे पहले बात करते हैं कि पैसों को लेकर, जैसे कि बाहरी दुनिया में कुछ नियम होता है, लॉज होते हैं, ऐसे हमारे अंदर भी पैसों को लेकर कुछ लॉज बने होते हैं, जो कि हमारे अंदर पहले से बने होते हैं। और ज़्यादातर बंदों के वो लॉज गलत बने होते हैं और हमें उन्हें कॉन्शियस होकर चेंज करना पड़ेगा। फिर राइटर ये बात करते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, किसी इंसान का इनकम तभी ग्रो करता है जब इंसान खुद ग्रो करता है, और वहीं तक ग्रो करता है जहाँ तक इंसान ग्रो करता है। और राइटर हमारे मनी ब्लूप्रिंट के बारे में बात करते हैं। राइटर हमें आगे ये बताते हैं कि ये हमारा मनी ब्लूप्रिंट होता है, जो कि ये तय करता है कि हम लोग जो पैसे हैं और पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर हमारे व्यू क्या होते हैं और हम लोग कैसे पैसे को क्या समझते हैं। एंड ये राइटर ये भी बताते हैं कि ये मनी ब्लूप्रिंट होता है जो तय करता है कि हम कितना पैसा और किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एंड जो कि अल्टीमेटली राइटर ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा मनी ब्लूप्रिंट होता है जो डिफाइन करता है कि हम फ्यूचर में अमीर, गरीब या फिर मिडिल क्लास होने वाले हैं। समझाने के लिए राइटर एक बहुत ही प्यारा जो है एग्ज़ाम्पल लेते हैं लॉटरी विनर्स का। तो ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया कि जो लॉटरी विनर्स होते हैं वो चाहे 1 करोड़, 10 करोड़ या फिर कितना भी अमाउंट क्यों ना जीत ले, लेकिन बहुत जल्द ऐसा होता है कि जो जहाँ मतलब लॉटरी जीतने से पहले उनका जो हालत था वो लोग वापस वहीं पे आ जाते हैं। और इसका ऑपोजिट राइटर हमें एक और एग्जांपल देता है जो कि होता है सेल्फ मेड मिलियनेयर्स का। तो कई बार ऐसा होता है कि सेल्फ मेड मिलियनेयर्स जो होते हैं वो बहुत सी कारणों की वजह से अपना पैसा खो देते हैं, लेकिन देखा ये गया है कि जो ज़्यादातर मिलियनेयर्स अपना जो पैसा वो लोग खो देते हैं वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेते हैं। और राइटर इसके कॉज मतलब वजह अपनी उन लोगों के मनी ब्लूप्रिंट को ही बताते हैं, बहुत लॉटरी विनर्स के केसेस में भी और मिलियनेयर्स के केसेस में भी। राइटर बताते हैं कि जो लॉटरी विनर्स के केस है उनके मनी ब्लूप्रिंट कभी डिज़ाइन हुआ ही नहीं था कि वो उतना ज़्यादा पैसा जो है वो हैंडल कर सके जो कि उन लोगों ने लॉटरी से जीता है। इसीलिए वो लोग आज हो कल हो या फिर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद सब कुछ खो देते हैं। और जो जिसके ऑपोजिट जो सेल्फ मेड मिलियनेयर्स थे उनका मनी ब्लूप्रिंट डिज़ाइन हुआ था मनी अट्रैक्ट करने के लिए, मिलियनेयर्स होने के लिए। तो वो लोग कैसे भी करके अपना पैसा वापस जीत ही जाते हैं या फिर वो लोग कमा ही लेते हैं। और इसका एक और एग्जांपल राइटर देते हैं, जैसे कि आप लोग अगर डोनाल्ड ट्रंप को जानते होंगे तो एक बार ऐसा हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है लगभग अपना सारा पैसा खो दिया था, लेकिन कुछ सालों के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सारा पैसा वापस रिकवर कर ही लिया। एंड इसके बाद राइटर आगे ये बताते हैं कि 80% लोगों के मनी ब्लूप्रिंट जो है गलत रहते हैं और उनको कॉन्शियस होकर चेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और क्योंकि 80% लोग कभी अपने मनी ब्लूप्रिंट के बारे में जानते ही नहीं है, तो 80% लोग कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं होते। फिर राइटर आगे ये बताते हैं कि हम ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि हम जो रिज़ल्ट है उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें उसका रूट जो कॉज होता है वो चेंज करने के लिए चाहिए, क्योंकि अगर रूट चेंज होगा तभी रिज़ल्ट चेंज होगा। एंड हाँ, राइटर ये बताता है। फिर आगे राइटर ये बताते हैं कि कभी भी हम लोग एक दुनिया में नहीं रहते, हम एक ही साथ साथ 4 दुनिया के पार्ट होते हैं, जो कि होता है मेंटल वर्ल्ड, इमोशनल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और ये तीनों ही हम लोगों का जो है फिजिकल वर्ल्ड डिफाइन करते हैं। फिर राइटर आगे ये बताते हैं कि पैसा एक परिणाम है, दौलत परिणाम है, हेल्थ परिणाम है, तो उसके दूसरी तरफ विलनेस भी परिणाम है, हमारा वेट परिणाम है। हम एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ पे कारण और उसका परिणाम रहते हैं। तो इस भी पार्ट 1 के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग डिक्लेरेशन करना जानेंगे, जो कि एक बहुत पावरफुल सीक्रेट होता है चेंज के लिए। फिर हम लोग ये जानेंगे कि हमारा मनी ब्लूप्रिंट जो होता है वो
मतलब क्रिएट कैसे होता है, जो कि हमारे बचपन से अब तक क्रिएट होता है। एंड देन हम लोग आगे ये बात करेंगे कि कहाँ पे जो है रिच और जो पुअर पीपल है इनके मनी ब्लूप्रिंट पे क्या अंतर होता है और इसे हम लोग कैसे चेंज करें। तो पार्ट 1 के लिए इतना ही।